जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस जो मनाया जाता है भारत में वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। कल्पना चावला, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स या राकेश शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आईसी चिप में किस पदार्थ का उपयोग होता है। आईसी चिप में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो आईसी चिप में जिस पदार्थ का प्रयोग होता है उसको कहते हैं सिलिकॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और हमारा सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक बांध हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक बांध हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक बांध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में। सार्क को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सीधे सीधे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 8 अक्टूबर 1945 को। 8 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। स्थापना कहाँ हुआ था। तो स्थापना हुआ था ढाका बांग्लादेश में। इसका हेडक्वार्टर तो काठमांडू में हो जाता है। इसके सदस्य देश जो वर्तमान समय में है वो सदस्य देश हैं 8। ये देश कौन कौन से हैं। तो ये देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। ये सभी देश इसके सदस्य देश हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फ्लोरोसिस रोग किस तत्व की अधिकता से होता है। फ्लोरोसिस रोग किस तत्व की अधिकता से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो जो सबसे निचली परत है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह एंजल फॉल्स है। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर बात करें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए हम लोग 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसे भारतीय संसद के पिता कहा जाता है। किसे भारतीय संसद के पिता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस धातु का विद्युत और ताप का चालकत्व सर्वाधिक होता है। किस धातु का विद्युत और ताप का चालकत्व सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट किस संस्था द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपसे पूछा है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो स्थित है वह सिक्किम में स्थित है। तो बात यहाँ हुई सिक्किम की, जिसकी राजधानी हो जाती है गंगटोक। इसकी जो स्थापना हुआ था सिक्किम राज्य की वह हुआ था 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य के रूप में। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, परंतु विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एशिया का सबसे बड़ा जैविक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है।
एशिया का सबसे बड़ा जैविक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह नंदा देवी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे यूरी गागरिन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वो थी आलम-आरा। आलम-आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा वायसराय के रूप में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? वायसराय के रूप में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है योजनाएं बनाना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? योजनाएं बनाना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार जो गाया गया था वह गाया गया था 1911 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में। जनगण जो गाया गया था पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। या किसने लिखा है जनगण मन? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बंगाली भाषा में लिखा है। बंगाली भाषा में इन्होंने बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला जो कि राष्ट्रीय गान है उसे भी लिखा है। जनगण मन को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। इसको गाने में जो समय लगता है वह 52 सेकेंड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ब्यूफोर्ड स्केल का उपयोग किसके मापन में होता है? ब्यूफोर्ड स्केल का उपयोग किसके मापन में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पवन की गति के उपयोग के लिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है सीवी रमन के सम्मान के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1930 को इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वह सिंगापुर में की थी। बात करें सुभाष चंद्र बोस जी का, तो इनका जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था वो विवादित है, परंतु 18 अगस्त 1942 को विमान दुर्घटना ताइवान जाते समय यह हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला पायलट जो थी सरला ठकराल थी। सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस खनिज से एल्युमिनियम प्राप्त होता है? किस खनिज से एल्युमिनियम प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी जो लागू हुआ वह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।